हेलो गाइस, वेलकम टू डीडी स्टडी चैनल। आज हम मोल्टन सोल्ट्स के बारे में हमारा टॉपिक है वो है मोल्टन सोल्ट्स। तो इसके ऊपर मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है। तो उस प्रेजेंटेशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि उस प्रेजेंटेशन में कवर क्या क्या किया है। सबसे पहले है कंटेंट। ठीक है, कंटेंट में सबसे पहला जो पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन। मैंने इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मोल्टन सोल्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन और यूटिलिटी ऑफ मोल्टन सोल्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी है वो है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है जो एक्सप्लेन किया है, मोल्टन सोल्ट आर यूज्ड एज नॉन एक्वेशियस सोलवेंट। ठीक है, मोल्टन सोल्ट्स है उनको नॉन एक्वेशियस सोलवेंट्स की तरह यूज़ कर रहे हैं सिंस 1960 से। ठीक है, इट इज़ इनिशियली यूज्ड एज सोल्ट। सबसे पहले इसको सोल्ट की तरह यूज़ किया गया विच इज़ सॉलिड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। जो सॉलिड था स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, मतलब कुछ पर्टिकुलर उसका टेम्परेचर और प्रेशर था जिस पे वो सोल्ट क्या था, वो सॉलिड स्टेट में था। ठीक है, उसके बाद है कि बट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड फेस एज एलिवेटेड टेम्परेचर। सबसे पहले क्या बोला गया कि वो इनिशियली स्टेज पे सोल्ट की तरह एक्ट कर रहा था, पर कुछ स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे वो सॉलिड की तरह एक्ट कर रहा था। पर जो राइटर है वो ये बोलता है कि जो हमारा मोल्टन सोल्ट है वो लिक्विड फेज में भी एग्जिस्ट करता है एलिवेटेड टेम्परेचर पे। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो बोलता है कि सोल्ट एग्जिस्ट एज ए लिक्विड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कोल्ड मोल्टन सोल्ट। तो मोल्टन सोल्ट बोला किसको जाता है, वो सोल्ट जो लिक्विड स्टेट में होते हैं एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे, उनको हम क्या बोलते हैं, मोल्टन सोल्ट्स। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है क्लासिफिकेशन ऑफ मोल्टन सोल्ट्स। ठीक है, मोल्टन सोल्ट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो मोल्टन सोल्ट्स है, जो मोल्टन सोल्ट्स को क्लासीफाई किया गया है तो फर्दर टाइप्स में। सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो हमारा, फर्स्ट वन इज़ हाई टेम्परेचर मोल्टन सोल्ट। हाई टेम्परेचर मोल्टन सोल्ट्स में क्या है, मोल्टन सोल्ट्स क्या है कि जो सोल्ट्स पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मोल्टन सोल्ट। तो मोल्टन सोल्ट का जो फर्स्ट टाइप है उसमें क्या है कि हाई टेम्परेचर मोल्टन सोल्ट। तो हाई टेम्परेचर पे मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो टेम्परेचर है, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर, उसको हम हाई रखेंगे। और सेकेंड वन इज़ हमारा रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब सिंपल रूम टेम्परेचर पे हम उसको लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करवाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने हाई टेम्परेचर मोल्टन सोल्ट्स के बारे में बताया, उसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे इस स्लाइड में। ठीक है, तो हमारा है दिस कंटेन मेनली आयोनिक बॉन्ड। तो जो हाई टेम्परेचर मोल्टन सोल्ट्स होते हैं उनमें कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, आयोनिक बॉन्ड। एग्जाम्पल है एल्कली हैलाइड। ठीक है, तो ये सब इसके एग्जाम्पल है। द कोऑर्डिनेशन ऑफ आयंस टेंड टू ड्रॉप फ्रॉम 6 इन द क्रिस्टल टू 4 इन मेल्ट। जब वो क्रिस्टल स्टेट में होंगे, मतलब जब सॉलिड स्टेट में होंगे, तो क्या होंगे, वो हमारे पास आयंस की तरह एक्ट करेंगे। और जब वो मेल्ट हो जाएंगे, क्रिस्टल टूट जाएंगे, तो उनका जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो टूट कर कौन सा हो जाएगा, 4। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द लॉन्गर रेंज लैटिस सिमेट्री इज डिस्ट्रॉयड बट शॉर्ट रेंज सिमेट्री अराउंड सोल्यूशन। जो लॉन्गर रेंज सिमेट्री होगी लैटिस की वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पर जो शॉर्ट रेंज सिमेट्री है वो अराउंड रहेगी मोल्टन सोल्ट्स के। एंड नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आयनिक कंपाउंड डिजोल्व गिव हाईली कंडक्टिंग सोल्यूशन। और आयनिक कंपाउंड जब डिजोल्व हो जाएंगे वो हमारे को हाईली कंडक्टिंग सोल्यूशन देंगे। तो ठीक है, तो हम हमारा मोल्टन सोल्ट्स में जो हाई टेम्परेचर मोल्टन सोल्ट्स है उसमें क्या होंगे, आयनिक बॉन्ड होंगे सबसे पहले तो। ठीक है, और उसका जब हमारे पास वो सॉलिड स्टेट में होगा और हम उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, जब वो सॉलिड में होगा तो वो 6 होगा। उसके बाद जब हम उसको मेल्ट कर देंगे तो वो 4 पे आ जाएगा। और जो उसकी लॉन्गर रेंज सिमेट्री है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और
शॉर्ट्स मिट्टी उसके अराउंड रहेगी, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज़ रूम टेम्परेचर मोल्टन सोल्ट। तो रूम टेम्परेचर मोल्टन सोल्ट हमारे कौन से होते हैं? अब हमारे पास जो हाई टेम्परेचर मोल्टन सोल्ट्स थे उनमें क्या थे, हमारे पास आयोनिक बॉन्ड थे, पर इसमें कौन से बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड। और ठीक है, तो उसमें एग्जाम्पल क्या था? अल्कली हैलाइड। इसमें अल्कली हैलाइड के अलावा जो एग्जाम्पल होंगे इसमें वो हमारे पास इसके एग्जाम्पल होंगे, अल्कली हैलाइड से अलावा जो एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट है अनदर टाइप ऑफ मोल्टन सोल्ट्स आर मेल्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड शो सम ऑटो आयोनाइजेशन, ठीक है। अब जो हमारे पास हाई टेम्परेचर पे मोल्टन सोल्ट्स है उसके अलावा जो हमारे मोल्टन सोल्ट है जब वो मेल्ट होंगे तो वो कुछ ऑटो आयोनाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है, जिसका एग्जांपल ये दे रखा है, इसका एरो ऊपर चला गया था, इन विच। अब इस एग्जांपल में देखा जाए तो हमारे पास 2 मर्करी हैलाइड है, ठीक है। 2 मर्करी हैलाइड है, जब हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो वो हमारे को मर्करी पॉजिटिव और मर्करी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हमारा ये पॉजिटिव वाला है वो एसिड की तरह एक्ट करेगा और जो नेगेटिव वाला है वो बेस की तरह एक्ट करेगा। तो इसमें सिंपल यही बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे भी हमारे पास रूम टेम्परेचर मोल्टन सोल्ट्स के बारे में बताया गया है। इसमें क्या है, सम क्लोरो एल्यूमिनेट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कुछ जो हमारे पास क्लोरो एल्यूमिनेट है वो लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, यूज्ड एज अ सोलवेंट फॉर मैनी आयोनिक कंपाउंड। जो रूम टेम्परेचर मोल्टन सोल्ट है वो सोलवेंट की तरह एक्ट करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स के लिए, बट दे आर, पर ये होते क्या है, हाइग्रोस्कोपिक और हाइड्रोलाइज्ड होते हैं। फर्दर रिएक्ट विद डिजोल्व्ड सोल्ट टू प्रोड्यूस देयर ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये रूम टेम्परेचर पे होते हैं तो जब ये फर्दर रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये इसकी मोल्टन सोल्ट्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है कि ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं। तो मोल्टन सोल्ट्स आर प्रोवाइड अ मीडियम इन विच कंसनट्रेशन ऑफ एनायनिक लिगेंड कैन मच बी मोर हाई है। और जो मोल्टन सोल्ट्स है वह मीडियम प्रोवाइड करवाया जाता है जिसमें एनायनिक लिगेंड्स की हाइयर कंसनट्रेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, द कंसनट्रेशन ऑफ क्लोरिड आयन। अब हमारे पास अगर हम बात करें तो क्लोरिड आयन जैसे मतलब क्लोरीन है उसकी कंसनट्रेशन हमने 12 मोल है, मतलब 12 मोल DM³ है, ठीक है। कंसनट्रेटेड एक्वेशियस सोल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर नो अनदर कंप्लीटिंग एजेंट प्रेजेंट टू इंटरफेयर। और यहाँ पे कोई भी कंप्लीट एजेंट नहीं होता जो इसके बीच में इंटरफेयर कर सके, ठीक है। एज अ रिजल्ट इट इज़ पॉसिबल टू फॉर्म नॉट ओनली कॉम्प्लेक्स। और इसके रिजल्ट में कहते हैं कि ये ओनली कॉम्प्लेक्स ही फॉर्मेशन नहीं करता है, एंड दैट वर एक्वेशियस सोल्यूशन। तो हम कहाँ थे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात कर रहे थे। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थी जो हमने लास्ट स्लाइड देखी थी कि देयर आर नॉट कंप्लीट एजेंट जो इसमें इंटरफेयर कर सके। फिर उसके बाद ये क्या बोलता है कि एज अ रिजल्ट इट इज़ पॉसिबल टू फॉर्म नॉट ओनली कॉम्प्लेक्सिस। किसके रिजल्ट में क्या है कि ओनली कॉम्प्लेक्सिस की ही फॉर्मेशन नहीं करता, कुछ आयंस है उनको एक्वेशियस सोल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ है एक्वेशियस सोल्यूशन में नहीं एग्जिस्ट करते। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने ये दे रखा है जो एक्वेशियस सोल्यूशन में जाने जाते हैं, जैसे ये जो हमारा एग्जाम्पल है मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। ये ठीक है, COCl2। फिर जब इसका आगे फर्दर रिएक्शन हुई तो ये हमारे पास कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई। ऐसे ही जो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता एक्वेशियस सोल्यूशन में उसका एग्जाम्पल है हमारे पास आयरन क्लोराइड, क्रोमियम क्लोराइड, टाइटेनियम क्लोराइड, ठीक है, जिससे आगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई है, इसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, यूटिलिटी ऑफ मोल्टन सोल्ट। अब सबसे मेन पॉइंट जो हमारे पास आता है कि हम जो मोल्टन सोल्ट्स है उसको यूटिलाइज़ कहाँ पे करते हैं। तो मोल्टन सोल्ट्स जो यूटिलाइज होते हैं वो हाईली रिएक्टिव सॉलिड कैन बी स्टडीड इन मोल्टन सोल्ट। जो हाईली रिएक्टिव सोल्यूट्स है उसको स्टडी कर सकते हैं मोल्टन सोल्ट्स के का यूज़ करके। एग्जाम्पल है हेलोजन कैन नॉट बी स्टडी इन वाटर। तो हेलोजन है, ठीक है, हेलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, इनकी हम स्टडी वाटर में नहीं कर सकते क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो ठीक है, तो इनकी स्टडी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मोल्टन हैलाइड्स का,
ठीक है, मोल्टन हैलाइड्स का। नेक्स्ट है हमारे पास जो पॉइंट है, मोल्टन सोल्ट्स यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हैलाइड्स। अब जैसे इसमें है, हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया कि हम मोल्टन हैलाइड्स की से स्टडी कर सकते हैं हेलोजन्स की। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोलता है कि मोल्टन सोल्ट्स यूज़ होता है प्रोडक्शन ऑफ हैलाइड्स के, हैलाइड्स के फॉर्मेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन मेटलर्जी टू रिमूव सिलिका। अब इसमें हमारे पास जो सिलिका हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, उसको रिमूव करने के लिए हम मोल्टन सोल्ट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इट कैन डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल। ये अपने अंदर किसी भी अल्कली मेटल को डिजोल्व करता है, चाहे उसका कितना भी अमाउंट हो। इट प्रोवाइड मीडियम इन कंसनट्रेशन ऑफ एनायनिक लिगेंड कैन मच मोर देन देयर एक्वियस सॉल्यूशन। तो ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है कंसनट्रेशन ऑफ एनायनिक लिगेंड को एक्वेशियस सोल्यूशन में मच मोर मीडियम प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास यूटिलिटी या फिर हमारे पास बोल सकते हैं यूजेस हैं मोल्टन सोल्ट के एज अ सोलवेंट। अब नेक्स्ट है जो हमारा पिछला टॉपिक था, उसमें तो था कि यूटिलिटी ऑफ मोल्टन सोल्ट एज सोलवेंट, कि अगर हम इसको सोलवेंट की तरह यूज़ करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्या होता है कि यूटिलिटी ऑफ एज एनर्जी स्टोरेज, कि हम इसको एनर्जी स्टोरेज की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। दीज आर सुटेबल फॉर बोथ एज हीट स्टोरेज मीडियम एंड हीट ट्रांसफर फ्लूइड। अब ये हीट स्टोरेज मीडियम में भी यूज़ हो सकता है और हीट ट्रांसफर फ्लूइड के लिए भी। और दूसरा इसका पॉइंट क्या आता है कि दे आर नॉन टॉक्सिक, ठीक है, ये नॉन टॉक्सिक होते हैं जिसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अब मोल्टन सोल्ट है, उनका जो कॉस्ट फैक्टर होता है वो भी इन डिक्रीज हो जाता है। द लो वेपर प्रेशर रिजल्ट इन द स्टोरेज डिज़ाइन विदाउट अ प्रेशराइज ट्रंक। अब क्योंकि इसका जो लो वेपर प्रेशर की वजह से है, जो स्टोरेज टैंक का डिज़ाइन होता है वो भी हमारा यूटिलाइज हो जाता है। दे आर नॉन फ्लेमेबल। अब ये आग नहीं पकड़ते हैं जल्दी, और एज अ थर्मल स्टेबिलिटी है वो इनकी हाई हो जाती है, ठीक है। तो ये एज अ एनर्जी स्टोरेज भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो थैंक यू, आज का हमारा ये टॉपिक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो, जिसमें हमने मोल्टन सोल्ट्स की डिटेल स्टडी की है, ठीक है। आई होप सो। अब मैं आपसे यही चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर कोई भी टॉपिक एमएससी से रिलेटेड कुछ भी आपको समझना हो तो आप मेरे कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी। थैंक यू।